दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख वाई मैंग्रोव्स मैटर और डाउन टू अर्थ में छपी खबर बैरियर टू साइक्लोन स्टॉर्म्स ओडिशा प्लान्स टू प्लांट मैंग्रोव अलोंग इट्स कोस्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। खतरे में मैंग्रोव वन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपने समुद्र तटीय क्षेत्र में तकरीबन 109 हेक्टेयर भूमि में मैंग्रोव वन लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये मैंग्रोव वन ICZMP यानी इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के फेज सेकंड के तहत लगाए जाएंगे। ओडिशा में लगभग 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। यहाँ चक्रवात, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। ओडिशा देश का सबसे ज्यादा साइक्लोन प्रभावित स्टेट भी माना जाता है। ओडिशा सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुताबिक पिछले 130 सालों में ओडिशा तट पर लगभग 96 चक्रवात आ चुके हैं। इसी साल मई में ओडिशा में आए चक्रवात यास के दौरान मैंग्रोव वनों ने भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में चक्रवाती हवाओं के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम किया था। करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार वाले चक्रवात ने कुछ अन्य क्षेत्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन इसका असर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में अपेक्षाकृत कम था। चूंकि मैंग्रोव वन एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करते हैं, इसलिए सरकार मैंग्रोव वन लगाने को बढ़ावा दे रही है। दुनिया के सबसे मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्रों में से मैंग्रोव वन एक हैं, लेकिन ये खतरे में हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। UN एजेंसी और साझीदारों के मुताबिक अब तक 67% से अधिक मैंग्रोव या तो नष्ट हो चुके हैं या उनका क्षरण हो चुका है और अब हालात और बदतर होते जा रहे हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच आइए आज बात करते हैं मैंग्रोव वनों और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं की। साथ ही जानते हैं भारत में मैंग्रोव वनों की क्या स्थिति है और इनके संरक्षण की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या होते हैं मैंग्रोव। आसान शब्दों में कहें तो मैंग्रोव पेड़ों और झाड़ियों का एक ऐसा समूह है जो कि तटीय और खारे पानी में पनपता है। यानी मैंग्रोव समुद्र या विशाल वाटर बॉडीज के पास दलदली इलाके में उगने वाली वनस्पतियों को कहते हैं, जो छोटे पेड़ या झाड़ी से लेकर बड़े पेड़ के आकार के हो सकते हैं। इन्हें वेलांचली व अनूप वन और कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है। ये समुद्र तटों, नदियों के मुहाने पर स्थित ज्वारीय दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। खास तौर से खारे पानी में इनका विकास होता है। ये ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और दैनिक ज्वारीय आप्लावन जैसे सीमाकारी कारकों के बीच भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। मैंग्रोव वन मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव की करीब 80 प्रजातियां हैं जो ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगती है। एशिया में दुनिया के मैंग्रोव का सबसे बड़ा कवरेज है। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी और मध्य अमेरिका, ओशिनिया और दक्षिण अमेरिका है। मैंग्रोव पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक और विविध पारिस्थितिकीय तंत्रों में से एक है, इसलिए पर्यावरण के लिए इन्हें काफी अहम माना जाता है। चलिए जानते हैं क्यों जरूरी है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव का पारिस्थितिक महत्व समुद्री घास और कोरल रीफ की तरह ही है। जहां मैंग्रोव और समुद्री घास गाद और प्रदूषकों को समुद्र के अंदर जाने से रोकते हैं और कोरल रीफ को जिंदा रखते हैं, वहीं दूसरी ओर कोरल रीफ विनाशकारी समुद्री लहरों की ताकत को कम करके मैंग्रोव और समुद्री घास को बचाती है। इस तरह मैंग्रोव वन का इकोसिस्टम इस सहज जीविता का आधार तैयार करता है। मैंग्रोव वनस्पतियां ज्वारीय क्षेत्रों में मिट्टी रोक कर रखने में सक्षम है। मैंग्रोव वनस्पतियां ज्वार भाटे के बीच में पनपती रहती हैं और इनकी जड़ें
बहती मिट्टी को रोक लेती हैं। मैंग्रोव वनों के कारण तट की ढलान से समुद्र की लहरों का वेग धीमा हो जाता है और उथली ढलानें जमीन को क्षरण से बचाने के साथ ही हवाओं के विरुद्ध भी अवरोधक का काम करती हैं। मैंग्रोव न केवल तटीय भूमि में समुद्र के प्रवेश को रोकते हैं, बल्कि वे मछलियों, झींगा, केकड़ों और कई जंतुओं और वनस्पति प्रजातियों को निवास एवं प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। इस तरह से जैव विविधता के संरक्षण में उनका काफी अहम रोल है। मैंग्रोव के जंगल कई दुर्लभ पक्षियों और जानवरों का घर भी हैं। अनेक प्रकार के शैवालों और मछलियों द्वारा जड़ों का प्रयोग आश्रय के लिए होता है। आपस में गुंथी हुई जड़ें छोटे जीवों जैसे मछलियों, झींगों की बड़े परभक्षियों से रक्षा करती है। मैंग्रोव पारितंत्र में फफूंदी और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन कर इस क्षेत्र की भूमि को पोषक तत्वों से समृद्ध रखते हैं। इससे इस इकोसिस्टम में शैवाल और समुद्री घासों की विभिन्न प्रजातियां बहुतायत में मिलती हैं, जिन पर शाकाहारी जीव निर्भर होते हैं, और शाकाहारी प्राणियों की अधिक संख्या होने पर मांसाहारी जीव भी इन क्षेत्रों में आसानी से जीवन यापन करते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा चक्र में भी उनकी विशेष भूमिका है। मैंग्रोव चक्रवातों और समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी से तटीय क्षेत्र में रहने वाली आबादी की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि खारे पानी को रोककर यहाँ जमीन को कृषि योग्य बनाए रखते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र में उच्च उत्पादक और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और जलीय जीवों से समृद्ध होता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र समृद्ध जैव विविधता के कारण आर्थिक दृष्टि से भी अहम है। पानी के अंदर जड़ों का जो जाल मैंग्रोव बनाते हैं, उन पर स्पंज और शंख मीन यानी शेलफिश चिपके रहते हैं। ये जीव पानी को छानकर उसमें से तलछट तथा पोषक तत्वों को अलग कर देते हैं और समुद्र के पानी को साफ करते हैं, जो मूंगे की चट्टानों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है। मैंग्रोव वनों की तलछट में भारी धातु तत्वों को पानी से सोखकर रोके रखने की उच्च क्षमता होती है। इस कारण ये तटीय क्षेत्रों में भारी धातुओं से होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। मैंग्रोव वन कास संश्लेषण द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को घटाते हैं। वे उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप प्लवकों के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। ये बड़ी मात्रा में मिट्टी में कार्बन का संचय करते हैं। वायु के कार्बन का स्थिरीकरण कर मैंग्रोव वन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को भी भली भांति सहन कर लेते हैं, क्योंकि मैंग्रोव कार्बन की काफी अधिक मात्रा को स्थिर कर संचित कर लेते हैं। इसलिए उनको होने वाली हानि ग्लोबल कार्बन बजट पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकती है। मैंग्रोव औषधीय महत्व के कारण भी महत्वपूर्ण है। इनसे अनेक दवाइयां बनाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मैंग्रोव पत्तियों का इस्तेमाल प्राकृतिक चाय के रूप में किया जाता है। मैंग्रोव का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किए जाने के साथ साथ खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। मैंग्रोव से चारकोल, मोम, टेनिन, शहद और जलावन लकड़ी भी प्राप्त की जाती है। भारत भी मैंग्रोव वनों के मामले में काफी अच्छी स्थिति रखता है। ऐसे में सवाल है कि भारत में मैंग्रोव वनों की क्या स्थिति है। भारत में मैंग्रोव का फैलाव कई राज्यों की समुद्र तट रेखा पर है। पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, वहीं पश्चिमी तट पर गुजरात में मैंग्रोव के घने जंगल हैं। आपको बता दें कि भारत के दो राज्यों पश्चिम बंगाल में, जहां तटरेखा सबसे छोटी है, और गुजरात में, जहां तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, मैंग्रोव का घना फैलाव है। दूसरे राज्यों में ओडिशा, तमिलनाडु और केरल के अलावा अंडमान में भी मैंग्रोव वन बहुतायत में हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 वॉल्यूम 1 के मुताबिक भारत में मैंग्रोव आवरण 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। साल 2017 के आकलन की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 54 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव आवरण का उच्चतम प्रतिशत क्षेत्र मौजूद है, जबकि उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है।
मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा। भारत बांग्लादेश सीमा पर बसा सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। भारत में सुंदरबन का क्षेत्र 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 4,263 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव विद्यमान है। मैंग्रोव को यहाँ सुंदरी भी कहा जाता है, जिस वजह से इस जगह का नाम सुंदरबन पड़ा। सुंदरबन कई वनस्पतियों और वन्यजीवों की प्रजातियों के अलावा बंगाल टाइगर का भी घर है। वहीं ओडिशा में भीतरकनिका मैंग्रोव सिस्टम भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के असर से मैंग्रोव वन भी अछूते नहीं हैं। चलिए जानते हैं क्लाइमेट चेंज और मैंग्रोव एक दूसरे को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं और एक दूसरे से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पूर्वी तट के मुकाबले भारत का पश्चिमी तट चक्रवाती तूफानों के मामले में अपेक्षाकृत शांत रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों से स्थिति लगातार बदल रही है। पिछले 4 साल में लगातार हर मॉनसून से पहले अरब सागर में चक्रवाती तूफान उठा और तट तक पहुंचा। दूसरी ओर पूर्वी तट पर हालांकि ज्यादा चक्रवात आते हैं, लेकिन वहां भी इनकी संख्या और मारक क्षमता तेज होती जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के बढ़ते तापमान की वजह से ये बदलाव आ रहे हैं और ऐसे में मैंग्रोव कई मोर्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने के लिए जरूरी है, खास तौर से तब जब भारत की समुद्र तट रेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी है और लगभग 20 से 25 करोड़ लोग अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र तटों पर निर्भर हैं। जब चक्रवाती तूफान आते हैं तो उनकी वजह से खारा पानी खेतों में भर जाता है, जिससे खेती की उपजाऊ जमीन कई सालों के लिए बर्बाद हो जाती है और लोग वहां कुछ नहीं उगा पाते हैं। सुंदरबन में 2009 में आइला तूफान के बाद इसका विकराल प्रभाव दिखा और वहां लगातार तूफान आ ही रहे हैं। ऐसे में इस प्रभाव को मैंग्रोव काफी हद तक कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंग्रोव एक प्रतिरक्षा दीवार की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव मछली पालन की नर्सरी है। अगर ये मैंग्रोव ना रहे तो इन प्राणियों का अस्तित्व और मछुआरों का रोजगार नहीं रहेगा। इसके अलावा मैंग्रोव असाधारण कार्बन भंडारण प्रदान करते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वनों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा है। इन्हें कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मैंग्रोव को एक महत्वपूर्ण हथियार माना जा रहा है। इनसे वातावरण में कार्बन घटता है और वित्तीय रूप से भी फायदेमंद है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री सतह में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में दुनिया भर में तटीय शहरों में बाढ़ आने और उनके डूबने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मैंग्रोव के अभाव में सालाना 39% अतिरिक्त लोग बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि बाढ़ से बचाव के लिए दीवारों के निर्माण के बजाय मैंग्रोव की बहाली 5 गुना ज्यादा किफायती है, इसलिए सरकारों को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। लेकिन मैंग्रोव वनों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि मैंग्रोव वनों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट के संरक्षण की राह में कई चुनौतियां हैं। देश के मैंग्रोव की अधिकता वाले सभी इलाकों में या तो आबादी का दबाव है या औद्योगिक विकास का। मिसाल के तौर पर भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा पर घनी आबादी बसी हुई है, तो वहीं पश्चिमी तट पर घनी आबादी के अलावा उद्योग लगे हुए हैं और कई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। मैंग्रोव वनों का दोहन न सिर्फ एक्वाकल्चर के लिए बल्कि तटबंधों तथा मानवीय आवासों के लिए भी हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछली 1 सदी में भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट 40% घट गए हैं, लेकिन इन पर छाया संकट कम नहीं हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र मैंग्रोव को पीछे धकेल रहा है, लेकिन जिन इलाकों में आबादी ज्यादा है वह मैंग्रोव को पीछे नहीं आने देती। इन जगहों पर इसे कोस्टल स्क्वीज कहा जाता है और यहाँ मैंग्रोव का सबसे ज्यादा खतरा है। इसी तरह जिन जगहों पर उद्योगों को लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए जा चुके हैं, वहां भी इन्हें नष्ट होने से बचाना मुश्किल है। एक बार जब मैंग्रोव वन का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाता है तो उसे रीस्टोर होने यानी वापस से उगने में दशकों लग जाते हैं। इसलिए गैर वनीय उद्देश्यों के लिए मैंग्रोव वनों को साफ करना दुखद है।
झींगों के उत्पादन के लिए तालाब बनाने के लिए मैंग्रोव वनों को साफ किया जा रहा है। यह कोस्टल रेगुलेशन जोन कानून का भी उल्लंघन है। एक नए अध्ययन में पाया गया कि मैंग्रोव के जंगल, उनकी जैव विविधता और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली तटीय सुरक्षा पर 3 अलग अलग खतरों से दबाव पड़ रहा है, जिनमें समुद्र का स्तर बढ़ना, गीली मिट्टी यानी सेडिमेंट का अभाव और इनका सिकुड़ता क्षेत्र शामिल है। नदी में बने बांधों का मैंग्रोव पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण कीचड़ यानी सेडिमेंट की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे इनका क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। इमारतों और समुद्र को रोकने के लिए तटों पर बनाई गई दीवार ने बड़े पैमाने पर उस स्थान पर कब्जा कर लिया है जो मैंग्रोव के जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। मैंग्रोव वृक्षों का उपयोग जलाऊ लकड़ी, निर्माण लकड़ी, लकड़ी का कोयला उत्पादन और पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इनकी अधिक कटाई हुई है, जिससे ये नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और समुद्र का बढ़ता स्तर मैंग्रोव वनों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य खतरे हैं। ऐसे में हमें सोचना होगा कि इस चुनौतीपूर्ण हालात में क्या किया जा सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। मैंग्रोव को बहाल करने से न केवल पर्यावरण बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को भी मदद मिलती है। पारिस्थितिकीय तंत्रों की बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक यानी 2021 से 2030 का लक्ष्य दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम करना और उस पर विराम लगाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने में मैंग्रोव की अहम भूमिका रहेगी। इसके मद्देनजर मैंग्रोव बहाली परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें मैंग्रोव वनों को बचाने की दिशा में तुरंत कारगर कदम उठाने चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे मैंग्रोव वनों के क्षेत्र में बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम किया जा सके। मैंग्रोव जंगलों को बचाने के लिए वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन पर रोक लगाने और वनीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है। जैव तकनीक के माध्यम से भी मैंग्रोव का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन किया जा सकता है। यहाँ विद्यमान पेड़ पौधों की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है ताकि वे लवणता की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को सह सके और साथ ही साथ स्थानीय समुदायों को फायदा भी पहुंचा सके। साथ ही ऐसे क्षेत्रों के संकटग्रस्त जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैंग्रोव वनों के फायदों के प्रति स्थानीय समुदायों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के लिए वैकल्पिक समाधानों को लागू करने की दरकार है। मैंग्रोव क्षेत्रों में सामान्य पर्यटन की जगह इको पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। समुद्र स्तर में वृद्धि के बुरे प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तटों तक कीचड़ यानी सेडिमेंट पहुंचाना या इसे बनाए रखना आवश्यक है। तटों में जहां कीचड़ की आपूर्ति सीमित है, मैंग्रोव वनों और जैव विविधता के नुकसान से बचने के लिए लोगों को तटों को छोड़कर किसी अन्य जगह बसना चाहिए। ऐसे कारणों का भी पता लगाया जाना चाहिए कि तटों को छोड़कर दूसरी जगह प्रवास को रोकने में किस तरह की बाधाएं आ रही हैं। इनको दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम मैंग्रोव संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाकर उन्हें बचा सकेंगे। इस कथन के संदर्भ में मैंग्रोव वनों की उपयोगिता, इनके समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा उनके समाधान की चर्चा करें। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। मैंग्रोव वन समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्थल होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने का एक प्रमुख औजार भी हैं। इस कथन के संदर्भ में मैंग्रोव वनों की उपयोगिता, इनके समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा उनके समाधान की चर्चा करें।